प्रणाम बाबा जी। यशवंत कुमार। ये संत लोग एक ही प्रकार के रंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अपने शिष्यों को एक ही प्रकार की ड्रेस पहनने को क्यों कहते हैं? प्रश्न सुंदर है लेकिन गहरा है। मन भटकता है। मन रोज नए नए रंगों के वस्त्र पहनना चाहता है, नए नए डिजाइन, नए नए फैशन, नए नए रंग। मन की इस आदत को तोड़ने के लिए संत ये सब कुछ अपनाता है। एक रंग, इसका दूसरा अर्थ भी है। बहुरंगी मत हो, यकरंगी हो जाओ। संसार में तुम बहुरंगी होते हो और परमात्मा में तुम यकरंगी हो जाते हो। मन चाहता है आज ये ड्रेस बदलो, यहां तक छोड़ो, मन तो ये चाहता है कि घंटे पहले ये ड्रेस थी, घंटे बाद ये ड्रेस डालो। ऐसे लोग मनमुखी कहलाते हैं। और संत जानते हैं कि मन पल पल भटकाता है। जो मन के पीछे लगा वह गर्क गया। तुम आज दुखी हो तो मन के कारण दुखी नहीं हो। थोड़ा समझना बात को। मन है, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम मन के साथ जुड़ जाते हो, एकाकार हो जाते हो, इसलिए दुखी हो। मन कहता फिल्म देखो, तुम फिल्म देखने चले जाते हो। मन कहते हैं यह स्वादिष्ट पदार्थ है, खा लो, तुम ऑर्डर कर देते हो। मन कहता है घूम लो, हिल स्टेशन, तुम चले जाते हो। और तुम्हारे दुख की रोग की जड़ मन है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। संत जानता है कि उपाय बाहर से करना होगा, बाहर से उपाय करके भीतर उतरना होगा। मन बहुरंगी है, जल्दी ऊब जाता है। तुम एक ही फिल्म को कितनी बार देख सकते हो? तुम एक ही सब्जी को रोज नहीं खा सकते। मन बदलाव चाहता है। इसलिए कितना ही अच्छा राजा हो,
प्रजा उसे बदल देती है। कारण क्या है? अच्छा भला काम कर रहा था, मन के कारण। मन बदलाव चाहता है क्योंकि मन खुद बदलता है। मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और खुद भी बदलता है मन। और मन बदलता है तो मन की चाहतें भी बदलती हैं, चाहतें बदलती हैं तो मन बाहर के नज़ारे भी बदलना चाहता है। चलो घूम आए। अभी तो शिमला मंसूरी गए थे, अब चलो पहलगाम ही जाएं, अब कश्मीर जाएं। भटकन है मन की। और संत वह जो मन की इस चाल को पहचान गया। संत वह जो मन जान गया। मन, अब दूसरे मन की बात करता हूं, जो तुम वास्तव में हो। वह जान गया कि यह झूठा मन तुम्हें भटकाता है। इस दूसरे मन के शब्द को हम बदल लेते हैं, आत्मा कहते हैं। आत्मा जान लेती है कि मन भटकाता है, खुद भी भटकता है, और मन इच्छा रखता है कि दूसरे भी भटकें। चैन से बैठा हुआ आदमी मन को भाता नहीं। दौड़ धूप के सताए हुए लोग मुझे अक्सर बड़े तीखे कमेंट कर देते हैं, क्यों बैठे हो बाबा, क्या मिल जाएगा। मैंने मेरे बैठने पे भी आपत्ति है। अरे भाई तुम सैर सपाटे कर लो, मैं बैठा हूं, तुम्हें क्या परेशानी। तुम घूम लो, देश विदेश घूम लो, सुंदर सुंदर दृश्य, पहाड़ी स्टेशन, ठंडी हवाएं, गिरती हुई बर्फ। मन माहौल बदल लेता है। इसलिए तुमने देखा, मिठाई दीपावली के दिन खूब खा लेते, और अगले दिन फिर चटपटा अनकुट। अगले दिन मिठाई नहीं चलेगी, मन उब गया, इतना खा लिया, सब मीठा मीठा मीठा, नाक मुड़ जाएगा, मन कहेगा नहीं और नहीं। तो अगले दिन सब चावल, पकोड़ा, कढ़ी, बैंगन, खूब देगी मिर्च, मसाले, बिल्कुल उलट उससे मन का स्वभाव है। तुम्हारी आदत है कि तुम अपने कुकर्मों को दूसरे के ऊपर थोप देते हो। तुम्हारी सब गलतियां तुम मन के ऊपर थोप देते हो। मैं क्या कहूं, मन भटका देता है। भाई संत को क्यों नहीं भटकाता, तुम्हें ही भटकाता है। संत भी तो तुम्हारे जैसा हार्ड मांस का पुतला है। नहीं, मन नहीं भटकाता, मन तो खुद ही भटका हुआ है। ऐसा ऐसे समझो जैसे चलती हुई रेलगाड़ी तुम्हें थोड़ा कहती है कि तुम छलांग लगा के चढ़ जाओ। मैं तो खुद भाग रही है,
तुम छलांग लगा के खुद चढ़ जाते हो, वरन छलांग छोड़ो, तुम तो बहुत दिन पहले रिजर्वेशन करवा लेते हो और फिर शिकायत करते हो कि गाड़ी दौड़ती है। ऐसा ही मन है, मन दौड़ती हुई गाड़ी है और इसका कोई कसूर नहीं। मन का स्वभाव है भटकना। और थोड़ा रुक जाइए, मन का स्वभाव है भटकना। भटकाना नहीं। तुम खुद छलांग मार के गाड़ी पे चढ़ जाते हो, मन रूपी गाड़ी पे। मन कब कहता है, गाड़ी कब कहती है मेरे ऊपर छलांग लगा के चढ़ो? कहती है। कसूर किसका? गाड़ी का? ऐसा ही बुद्धूपन तुम जन्मों जन्मों से करते आए। इच्छा तुम्हारी होती है, दोष मट देते हो तुम दूसरे पे। मेरे पास बहुत से कपल आ जाते हैं, मन को बहाना चाहिए। अब बाबा मैं तो ब्रह्मचारी रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी धर्मपत्नी, दूसरे पे मट दिया ना दोष, और उसकी धर्मपत्नी में मेरे पास आती है, कि मैं क्या करूं? मेरा पति, यही तो झगड़ा है, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा देना। पत्नी कहती पति का कसूर, पति कहता पत्नी का कसूर। कसूर न पत्नी का न पति का, कसूर वासना का। न वासना उससे थम पाती, न वासना उससे थम पाती। बात वासना की है, तुम असली मुद्दे को क्यों नहीं पहचानते? जो निर्वासना हो गया वह ठहर गया। लेकिन मन की आदत सदा ही है, मैं तो ठीक था, इसने मुझे भटका दिया। भाई कोई संत को नहीं भटकाता, तुम ही भटकने के लिए बने। मन बहुरंगी है, पलक पलक मन और। ऐसा नहीं दिन को कुछ और, शाम को कुछ और, रात को कुछ और, नहीं। हर पल मन बदलता है। इसी को संशय आत्मा कहते हैं और इसी को कृष्ण कहते हैं विनश्यति। तुम्हारा विनाश हो जाएगा। कारण तुम मन के पीछे लगोगे और मन हर पल बदलता है। और तुमने जाना है वहां जहां कोई बदलाव नहीं, जहां सदा स्थिरता है, जहां सदा ठहराव है, एक लो है ठहरी। तुमने वहां जाना है जहां कोई हिलजुल नहीं, लेकिन तुम्हारा मन तो कभी स्विस जाना चाहता, कभी न्यूजीलैंड जाना चाहता, कभी अमेरिका जाना चाहता, और तुम मन के पीछे हो लेते। तो इससे निजात कैसे पाए? मन के दृष्टा बन गए। मन को गौर से देखो, आनंद से निहारो मन को।
ये क्या क्या गुल खिलाता है, सुबह से शाम तक कितनी बार बदलता है। और जल्दी ही मन की चंचलता तुम्हारी पकड़ में आ जाए, और जैसे ही मन की चंचलता तुम्हारी पकड़ में आ गई तो मन का पीछा करना छोड़ दोगे। और जिसने मन का पीछा करना छोड़ दिया वही गुरुमुखी हुआ। मन तुम्हें बाहर भटकाता है, गुरु तुम्हें भीतर लेके जाता। गुरु बाहर वाला गुरु नहीं, वह तो तुम्हें भटकाता है। आज सारे गुरु लोग ही हो गए। मेरे पास फोन आ जाते हैं, बाबा आप वैसे क्यों करते हो, हमारे भी तो परिवार, हमारी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं। अब बिल्कुल सिरे की बात करके तोड़ देते हो सब कुछ। मैं कल हिंदू धर्म के बारे में बोला, बहुत से लोगों के कमेंट आए, बाबा ऐसे मत करो, आपने तो उगाड़ दी चमड़ी। मैंने कहा मैंने चमड़ी नहीं उगाड़ी, मैंने सत्य दिखाया। बहुत से लोग बोले हमारी भावनाओं को तोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने पाखंडों को तोड़ा। तुम्हारी भावनाएं पाखंडी होगी तो टूट गई होगी, तो तुम पाखंडी धारणाएं तुमने बनाई क्यों, तुम्हारा कसूर है ना। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। मैं ना तोड़ूंगा, कोई और तोड़ देगा। संतों ने सदा से यह काम किया है। पाथर पूजा हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ये क्रांतिकारी होते हैं। वो कहते तुम्हारी मूर्ति को पूजा से अगर हरि मिल जाए तो मैं पूरे पहाड़ को पूज लूं, लेकिन पूजा से वो मिलता नहीं, क्या करें। और तुम कबीर की इस बात को 1000 बार बोल चुके, हृदय में नहीं उतरे, फिर भी पत्थर को पूजे जाते हो। CJI गणेश की मूर्ति की पूजा करता हुआ दिखता है, और उस व्यक्ति को अपना पागलपन नजर नहीं आता। अरे गोबर गणेश हो गया, गणेश की पूजा कर रहे हो। जिसको तुमने देखा नहीं, जिसको तुमने चखा नहीं, एक पल के लिए भी निहारा नहीं, उसकी पूजा का औचित्य क्या रह जाता है। लोग मैं देखता हूं हाथ में माला लिए फिरते हैं, गंगा तीर पे, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में। मैं पूछता हूं क्या कर रहे हो। भगवान को याद करो, भगवान है। धरती खसक जाती है, हाँ है, बस ऊंचे से वही बोलेगा जो जानता नहीं होगा। ज्यादा ऊंचे घोषणा करने का मतलब है झूठ बोल रहा है। उसे लगता है कि शायद ऊंचा बोलने से झूठ सच में तब्दील हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। बिल्कुल है। तो मैं कहता हूं फिर है तो पीते क्यों नहीं। अगर अमृत है, अगर पानी है, अगर भोजन है, तो तुम्हें भूख लगी है, खाते क्यों नहीं। पानी है शीतल, प्यास लगी है, पीते क्यों। अमृत है और तुम मरने से डरते हो, तो अमृत को पीते क्यों नहीं। जप क्यों करते हो इसका।
मैंने तो नहीं देखा, लेकिन कबीर ने तो देखा, नानक ने तो देखा, कृष्ण ने तो देखा, बिल्कुल देखा। तो अगर मैं खाना खाऊंगा तो पेट मेरा ही भरेगा ना। तुमने कैसे मान लिया कि तुम्हारा पेट भर गया? यह ठीक है या गलत है? फिर उन्हें थोड़ी थोड़ी समझ आती है, बात तो ठीक है। या किसी मूर्ख व्यक्ति ने तुम्हें भटका दिया शब्दों की आड़ लेकर। यह था स्मरण शब्द। तुमने स्मरण करना है उसका जो विस्मरण हो गया। क्या विस्मरण हुआ? तुम आनंद के खुद ही के जाने, बस भूल गए। उसे ही याद करना। कैसे याद आएगा? वहां जहां है। कहां है? बाहर नहीं। बाहर कहीं भी नहीं है। बाहर तो भटकन है। जैसे भरी गर्मी में बाहर लू चलती है तो तुम भीतर आ जाते हो, एसी के अंदर बैठ जाते हो, शांति मिलती है। बाहर संसार के थपेड़े रोज खाते हो, दुखी होते हो। तुम भूल ही गए हो कि हमारा कोई घर है। भूल गए कि हमारा कोई घर है, उसमें एसी भी लगा हुआ है, उसमें पावर का कनेक्शन भी है, बटन भी है, और बड़ा सुंदर एसी है। बस भूल गए हो, है तो। बाहर गलियों में, सड़कों पे, रेगिस्तानों में, धूल भरी आंधियों में भटकते फिरते हो तुम। चैन नहीं तुम्हें, बेचैन। तुम जल रहे हो। प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ है, आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, आराम कहाँ है। प्यार में जलने वालों को चैन है। आराम भी है। तुम जल रहे हो क्योंकि तुम बाहर धूल भरी आंधियों में, लुओं में खड़े हो। रेगिस्तान है, पाँव में जूते नहीं, ऊपर से दोपहरी का तपता हुआ सूरज। डिहाइड्रेशन हो गया है, पसीना पसीना हो गया, प्यास लगी, और तुम कहते हो प्यार में जलने वालों को चैन का, आराम का। ये हमारी नीति है। नहीं, तुम्हारी नीति ये कहाँ है? तुम्हारी नीति है तुम शहंशाह हो। तुम्हारी नीति धक्के खाने की थोड़ी है। तुम्हारी नीति इन धूल भरी आंधियों में, रेगिस्तान में नंगे पांव, दोपहरी का सूरज, गर्म रुएं, यह तुम्हारी नीति बिल्कुल नहीं है। यह तुमने पैदा की है।
चाहे तुम्हारे दिमाग की शरारत हो या तुम्हारे गुरुओं की शरारत हो, तुम भटक गए हो बस। या तो गुरु भटके हुए मिले या तुम्हारे मन ने तुम्हें भटका दिया, तीसरी कोई बात नहीं। तो इसे नीति मत समझ लेना। चैन कहाँ, आराम कहाँ है भाई? तुम चैन ही तो हो, तुम आराम ही तो हो। तुम तुम्हारे घर को भूल गए, उसे ही तो याद करना है। ये हाथ में माला छोड़ो, पटक दो इस तस्वीर को। कबीर के तस्बीह हाथ से गिर जाती है। ये भी एक बोझ था। 5 नाम जपने हैं, नहीं जपने हैं तो कृपा नहीं करेगा। गलती में हो तुम, तुमने उसका मूल्यांकन गलत कर लिया। वह तो प्रेम का स्वरूप है। वह अपनी कृपा की एवज में तुमसे कुछ भी तो नहीं मानता, क्योंकि जानता है कि तुम्हारे पास है क्या। वह जानता है सब मेरा, इसका कुछ है ही नहीं। तुम छोटे बच्चे की सेवा करते हो, क्या कुछ कामना करते हो? नहीं, बस सेवा करते हो। बच्चा रोए ना, बच्चा दर्द से कराहे ना। नहाते हो, देखभाल करते हो। बच्चा पेशाब कर देता है, माँ उस जगह खुद लेट जाती है। क्यों करते हो? बच्चा है, तुम्हें कुछ लौटा भी नहीं सकता। उसके पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। परमात्मा जानता है तुम्हारे पास लौटाने के लिए कुछ भी नहीं। वह तुम्हें बेशर्त लुटाता है। कल ही एक बड़ी छोटी सी कहानी, बड़ी प्यारी कहानी, मुझे किसी मेरे प्रिय शिष्य ने भेजे। एक वृद्ध व्यक्ति का हार्ट का ऑपरेशन किया गया, 4 घंटे लग गए। ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया। 2-4 दिन के आराम के बाद उसे छुट्टी दे दी गई, जाओ घर जाओ। तो उस वृद्ध ने पूछा, डॉक्टर साहब पैसा कितना दूं? आजकल तो पहले पैसे जमा करा लेते हैं, लेकिन भला मानस डॉक्टर होगा कोई बेचारा, आजकल कहाँ एतबार करते हैं, क्योंकि इनके लिए पैसा ही भगवान है। कोई एतबार नहीं इंसानियत का। कौन जाने मुकर जाए, कौन जाने। और दुकानदार के पास कोई चला गया था, 2 ठग थे, भूखे थे, भूख लगी थी। उन्होंने प्लान बनाई, घुसर भुसर किया, बैठ गए। एक पहले बैठ गया, ऑर्डर दे दिया खाने का। खूब खाने पकोड़े मंगाए, पेट भर गया। इतने में दूसरा आ गया, उसने भी अपनी मनपसंद ऑर्डर दिया, चाउमीन चुग्गा, ये ले आओ वो ले आओ। दोनों ने इशारा किया कि ठीक चलो, हो गया काम, पेट भर गया। ठग था, ठगों का ऐसे ही काम होता है। बाहर निकलने लगे,
काउंटर के ऊपर जाकर बोला, कितने पैसे? कहते अभी 80 रुपये। उन दिनों 1000 का नोट चलता था। कहते 20 मोड़ो। 20 का ही मोड़ो, मैंने तुम्हें 100 दिए। 100 दिए? नहीं, तुमने कोई 100 नहीं दिए। दिए भी नहीं थे ही नहीं। वो कहता भाई तुमने कोई 100 नहीं दिए, तुम भूल में हो। वो कहता अपना गला चेक करो, देखो गले में होते तो हैं। कहते भाई तुमने पैसे तो नहीं दिए, देखो गले में तो पैसे होते हैं, सुबह से बट रहा हूं मैं। लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, थोड़ा ऊंचा बोलना शुरू हो गया, लोग बाग इकट्ठे होने शुरू हो गए। झगड़ा था 80 रुपये का। दुकानदार कहता मेरे 80 दो, ग्राहक कहता मेरे 20 लौटाओ। खूब झगड़ा हुआ, लोग बाग इकट्ठे हो गए, हाथापाई में नौबत आ गई, दोनों के सांस फूल गए। इतने दूसरा व्यक्ति उठा, झगड़ा अपने चरम पे था। उसने दुकानदार की पीठ पे हाथ फेरा, अरे भाई मुझे तुम कोई भुलक्कड़ नजर आते हो, तुम्हारी लड़ाई में मेरा 1000 का नोट मत भूल जाना। ऐसा चलता है, डॉक्टर बड़े समझदार हो गए। ऐसा कुछ सहा होगा बेचारों ने। रोहित ने लोगों को पैसे देना बंद कर दिया। गरीब था, घर में रोटी नहीं बनती थी, 2 टाइम की बनती थी बामुश्किल। अपना चैनल कंट्रोलर की बात करता हूं। एक अमीर परिवार के बच्चे को, जिसके माँ बाप दोनों सरकारी नौकरी पे, 2 बेटे ही बेटे, कोई बेटी नहीं, अपना खूब बड़ा घर, मोहाली में 3 मंजिली कोठी, अच्छा खूब खजाना, पैसा सोना, लेकिन उसे पता है ये तो मेरा है, और फिर ठगी कैसे मारूं, कुछ बाहर से लूट के लूं। जिसके घर रोटी नहीं पकती थी वह शरीफ रोहित को लूटना शुरू कर दिया। देखिए बाबा झूठ नहीं बोलता, पहली बात यह सत्य बात है, तुम्हें भी उबाल आएगा सुन के। कोई भी सच्चा पुरुष उबाल आएगा। रोहित ने अपनी बहन की शादी रख दी, तब तक थोड़ा थोड़ा कमाने लग गया था। बहन की शादी रख दी तो कहा मित्र मेरे पैसे वापस कर दो, जरूरत है। पहला कहता नहीं अभी है नहीं मेरे पास, मैं कमाता ही नहीं। भाई तू कमाता क्यों नहीं, तू कमा। और अब तुम्हें गुस्सा आएगा। तो रोहित जिससे अब शादी हुई, इस लड़की को रिजेक्ट करके आ गए थे। मैंने बाबा से पूछा, बाबा कहते नहीं शादी तो यहीं होगी इसकी। मैंने रोहित से कहा देखो कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम लड़की को फिर से देखो। अब कैसे देखने देंगे दूसरी बार, हर एक आदमी की इज्जत होती है भाई। तो गुरुदेव वो देखने नहीं देंगे अब। मैंने कहा देखो शादी तो यहीं होगी। फिर अब क्या किया जाए, बिचौले को फिर से कहा गया क्या आप लड़की को दूसरी बार दिखा सकते हो। वो बेचारे शरीफ आदमी को कहते हैं हाँ दिखा देंगे, हमें क्या, हमने लड़की की शादी करनी।
लड़की फिर से देखी गई और वही लड़की जिसे रिजेक्ट करके पसंद आ गई। संयोग होते हैं। उसी लड़के से शादी हो गई। आके उसने पेपर क्लियर किया, नीट वगैरह जो आजकल चलता है, जॉब मिल गई। तो वह व्यक्ति क्या कहता है, शब्द सुनिए उसका। अभी भी तंगी है तुम्हारे पास, अब तो तुम्हें वो कमाई भी आनी शुरू हो गई। जैसे उसकी खुद की घरवाली कमा रहे। लोग इतना इतना अधिकार भी जमा देते हैं और सब है उसके पास। रोहित की तरह भूखा नहीं मरता है। इसका हाल तो ये था, तुम्हें रोना भी आएगा। कि जब पढ़ता था कभी कभी चुप करके भूख लगती, गुरुद्वारा जाके खाया था। ऐसी विकट परिस्थितियों में इसने पढ़ाई की। और जो इसका मित्र था उसने कभी नहीं कहा, क्लासमेट, कि भाई मैं 4 परोंठे लेके आया, चल एक तू खा ले। ऐसा व्यक्ति अपने आप को मित्र कहलाने के योग्य है? कहता रहा ठीक है दूंगा, ज्यादा नहीं, 10 लाख लेना, 2 लाख दूंगा। संयोगवश नहीं, दुर्भाग्यवश इसके मित्र की शादी हो गई। शादी हो गई, आगे ससुर मिला। एक नंबर का बदमाश, कंजर, पॉलिटिकल व्यक्ति बदमाश ही होते हैं। उसने भटका दिया, तू काहे पैसे देता है ऐसे? तो भाई मैंने देने हैं। कोई लिखत पढ़त नहीं, कोई परो नोट चेक नहीं। अब फिर आपको पता है मैं क्यों कहता हूं पॉलिटिक्स नर्क है। मुझे लोग कह देते हैं बाबा आप गांधी थे, क्लेम क्यों नहीं करते? मैंने कहा मूर्ख हो, क्लेम करना होता तो पिछले जन्म में ही कर देता। अरे जो सेवा किए है वो क्लेम काहे करेगा? मैंने कोई वेतन लेना है? मेरे भीतर कोई लालसा है, कोई इच्छा आकांक्षा है? काहे का दावा करूं? तो अगर बापू आप अपना पेंट कोट वही वरिष्ठी वाला डाल लेते तो आप कम से कम, आप तो मरते तो नहीं, आपको गोड से मार तो नहीं सकता था, क्योंकि सेफ्टी ही इतनी होती। मैंने कहा मरा तो मैं अब भी नहीं। अब कहाँ मरा, ये देखो बैठा। और वो एक साध्वी की बात याद आ जाती है मुझे। मैं नहीं थी उस वक्त, अरे भाई हो जाती, तुम्हें किसने कहा कि नहीं थी? तुम हो जाती, नहीं तो ये शुभ काम गोड से नहीं पर मेरे हाथों से होता। मैंने कहा बेटी तू अपने हाथों से भी कर ले, आजा। अभी गांधी बैठा है और देखो मरने के लिए ही मैं घोषणा करता हूं कि मैं गांधी, गद्दी के लिए बिल्कुल नहीं। ये गलती मत खा जाना। जिसकी जीने तक की कामना खत्म हो गई वह गद्दियों की क्या आकांक्षा करेगा? 13 वर्षों से जिसने खाना नहीं खाया वह गद्दी की अभिलाषा करेगा? वह मशरूम खाने की अभिलाषा करेगा? वह जहाजों के ऊपर चढ़कर सारे देश विदेश घूमेगा? जो व्यक्ति खुद से शरीर छोड़ के घूम लेता है, स्टिल ट्रेवलिंग, दूसरे ग्रहों पे चल जाता है जहां तुम स्वप्न ही देख सकते हो, वह जहाजों पर चढ़कर अमेरिका, यूएई और दुबई जाएगा? नहीं, तुम गलती में हो।
मैं 13 वर्ष से बैठा हूँ। लोग मुझे कहते बाबा क्या पता लगता है, भीतर खा ले, चोरी छुपे खा लेते होगे। मगर ठीक है, खा लेता हूँ, तुम्हें क्या आपत्ति है? तो फिर आत्म प्रशंसा मत न करो। मैंने कहा यह आत्म प्रशंसा नहीं, यह सत्य है। आत्म प्रशंसा बिल्कुल है। और सत्य बोलना अपराध नहीं है, अपराध झूठ बोलना है। तो उस बदमाश ससुर ने कहा, अरे मूर्ख, तू पैसे क्यों देता है जब कोई लिखत नहीं, कोई पढ़त नहीं। यारी दोस्ती के अंदर कोई लिखत पढ़त होती है? प्रेम की बातें हैं, प्रेम में कोई हिसाब किताब होता है? वो व्यापार होता है भाई, चेक पे दस्तखत कर दे, पेपर नोट पे दस्तखत कर दे, कोई सोना गिरवी रख जा। ये बातें व्यापार की बातें हैं, प्रेम में थोड़ी होती हैं, यारी दोस्ती में थोड़ी होती हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा दुष्ट निकला, उस व्यक्ति ने जरा भी तरस नहीं खाया कि यह वही व्यक्ति है जिसकी का रोटी नहीं बनती थी। आज इसने अपनी सख्त मेहनत के साथ दिन रात जागकर प्रभु का आशीर्वाद इसके ऊपर बरसा। आज इसके पास सब कुछ है तो उस व्यक्ति के पास भी सब कुछ, लेकिन खुद का कमाया एक पैसा भी नहीं, वह कमाई का भी नहीं। बाप को कमाना पड़ रहा है। और देखिए बेरोजगार, हरियाणा में बेरोजगार हो, तुम्हें मैं कहता हूं झंडा उठाओ। तुम्हें रोजगार नहीं मिलता, इसके बाप और इसकी माता को तीसरी बार रोजगार मिला है सरकार। 58 से 60 कर देते, 60 से 65 कर देते। 65 से कह दो जब तक मरेगा नहीं तब तक नौकरी ही करता रहेगा। तो फिर जो नए जन्मे हैं बेचारे, उनके ऊपर पानी के बौछारें ही करते रहोगे? उनके ऊपर तुम्हारी पुलिस डंडे ही बरसाती रहेगी? क्या इसी हिंदुस्तान की कल्पना की थी हमने? क्या ऐसे हिंदुस्तान की आजादी के लिए 7,35,012 लोगों ने कुर्बानी दी थी? कोई फांसी चढ़ गया, कोई कोल्हू में पिट गया, किसी की गर्दनें उड़ा दी गईं, तशद्दुदों से जो मरे, क्या इसलिए मरे? और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने हेरा फेरी की, लाख रुपए का उसने गूगल पे कर दिया। तो मैं सत्य बोलता हूं, बाबा झूठ नहीं बोलता। और तुम अपनी आत्मा से ही विचार करना, यह शरीफ बच्चा कितने दुखदाई वातावरण में पला, लेकिन कहते हैं जाको राखे मेरा सतगुरु प्यारा, उसे कौन है मारन हारा। वह आज भी खाक छान रहा है। उसने उल्टा इसके ऊपर मसल पावर दिखाकर 6-4 बदमाश ले आया। और इन बदमाशों को भी साथ चलते शर्म नहीं आती कि हम किसके साथ चल रहे हैं। दहशत दिखाई, उसने थाने में बुला लिया, ये मुझे गालियां निकालता, ये मुझे वो करता, नाजायज पैसे मांगता, ये फिरौती मांगता। ये सब हुआ, फिर भी वो व्यक्ति बाज नहीं आया। उसने दावा कर दिया कि मैंने इससे पैसे लेने हैं, लाख रुपए, ये देखो मैंने गूगल पे किया। अब गूगल पे कोई ऑथेंटिक प्रामाणिक डॉक्यूमेंट है,
गूगल पे तो हम एक दूसरे को करते ही रहते हैं। क्या इसका मतलब वो कर्ज है? समझदार थे जज साहबान, उन्होंने फैसला दिया और ये केस हार गया। दूसरा केस अब भी चल रहा है। रोहित ने डेफर्मेशन डाल दी। देखिए, इसने मुझे परेशान किया, मानसिक को नाजायज परेशान किया। 5 वर्षों से ये केस उलझ रहा है। इन्होंने मारने की धमकी दी। हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ले आया, 2.5 लाख रुपए वहां लग गया। देना क्या था, 5 लाख रुपए ऊपर लगा दिया। पुण्य है या पाप? फैसला तुम करो, कहानी मैंने सुना दी। और ये व्यक्ति फिर भी कुछ नहीं बोलता, चुप है, डरता है, क्योंकि इसका ससुर कहता है आई एम पॉलिटिकल मैन। मेरी उससे बनती, मेरी उससे बनती, मेरी उससे बनती। ऐसे डराने वाली आज राजनीति हो गई। संत हृदय कहां जाए, इनोसेंट माइंड क्या करे? मुझे रोज लोग कहते हैं बाबा आप उठो। मैंने कहा बेटा अब मेरे से कहाँ उठा जाएगा? जरा सोचो, जब खाया ही कुछ नहीं, और आजकल तो दूध भी मुझे ऐसा मिलता है, चाय जैसा दूध, ऐसे ही आते हैं दूध। आपको पता है आजकल गाय भैंसों को कुछ डालते तो है नहीं है। बड़े माँ पहले चने ये डालते थे, आजकल नहीं है कुछ। फीड है आजकल, कैटल फीड। तो क्या क्वालिटी आती होगी, और कितनी देर जीऊंगा मैं? आप समझ सकते हो? यह मशीनरी है, कितनी देर काम करेगी। लेकिन सत्य भाषण क्या, सिर्फ आपको बताने के लिए। आपसे कोई इच्छा नहीं, आपसे कुछ कामना नहीं, कामना तो जीने की भी नहीं। इसलिए बेधड़क बोलता हूं। मुझे कोई संकोच नहीं, मुझे कोई भय नहीं है सत्य बोलने में। मैंने किसी के मान्यताओं को नहीं तोड़ा, मैंने दुष्मान्यताओं को तोड़ा जो गलत है। कल भी मैंने कहा सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। काश तुम जान जाते उस तल पे कि सनातन का अपमान हो नहीं सकता। तुम क्या खाक करोगे? जिस सनातन को शस्त्र नहीं काट सकता, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती भवका न चैनम क्लेदंतापो न शोषयति मारुता। उसको ये सनातन का अपमान नहीं सहेगा। एक जज है भाई, उसका ये काम थोड़ी है तुम्हारी मूर्तियों को ही बनाता रहे। उसने न्याय देना है, संविधान की रक्षा करनी। अकेली तुम्हारी फाइल थोड़ी है, तुम्हारी मान्यताओं को देखता रहे। तुम्हारी तो हजार हजार तरह की पागल मान्यताएं हैं। तुम तो पागल हुए लोग हो। बड़े कमेंट आए, बाबा आप ऐसे मत किया करो, रोजी रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है, देखिए सब कुछ करना पड़ता है। मैंने कहा भाई करो, लेकिन ऐसे जिसको सम्मान दिया, आज गवई साहब के साथ के ऊपर जूता फेंका, कल तुम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जूता फेंकोगे। संविधानिक पद हैं, कुछ इनका सम्मान भी तो होना चाहिए।
और तुम वकील हो, कोई अनपढ़ व्यक्ति हो, अशिक्षित व्यक्ति हो, वह ऐसा काम करे। तुम वकील हो, 71 साल तुमने टांट में ले लिए, अब क्या अकल मरने के बाद आएगी? कब्रों में आएगी क्या अकल तुम्हें? आज न्यायाधीश के ऊपर जूता उछाला, कल को गृह मंत्री पे उछालोगे, प्राइम मिनिस्टर को उछालोगे। ये तो तुम्हारे संस्कार बन जाएंगे। ऐसे तुम सिर पर चढ़ जाओगे। नहीं, ये काम गलत है। विद इन बाउंड्स, लिमिट। संविधान लिमिट होती है, यहां तक तुम चल सकते हो, इससे आगे नहीं। यू कैन नॉट क्रॉस द लिमिट। लेकिन चलो, यह व्यक्ति न्यायमूर्ति को न्याय करना चाहिए था, न्यायमूर्ति ने न्याय नहीं किया। मैं आज भी कहूंगा, फिर भी कहूंगा, न्यायमूर्ति ने न्याय नहीं किया, संविधान की रक्षा नहीं की। संविधान का अन्याय हो गया और इस व्यक्ति से हम अपेक्षा नहीं रखते थे कि यह संविधान की रक्षा नहीं करेगा और अन्याय करेगा संविधान से। बिल्कुल अन्याय हुआ है, वो डर के कारण हुआ है, वो किसी भी कारण से हुआ है। लेकिन मैं कह दूं, सारी जनता आपके साथ है। गवई साहब, आप न्याय करो। प्रत्येक पदाधिकारी के साथ सारी जनता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ सारी जनता है। आप काम करो। सभी के साथ जो हमने चुने, सबके साथ जनता है। तुम फिक्र मत करो, तुम काम करो, बिना घबराए काम करो। दुनिया बोलती है, बोलने दो। लेकिन मैंने कल भी कहा था, न्याय नहीं हुआ, संविधान के ऊपर जूता पड़ ही गया। और सारी विधायिका, न्यायपालिका है संविधान की रक्षा के लिए, लेकिन संविधान की रक्षा हो या नहीं भाई। सत्य सत्य ही बोलूंगा, झूठ कुछ नहीं इसमें। और वह मामला रोहित का आज भी अंडर कंसिडरेशन है। 5-5 साल लग जाते हैं यहां, और झूठ फिर भी उगड़ नहीं पाता, सत्य फिर भी नहीं पहचान में आता। तारीख पे तारीख पड़ जाती है, 6-6 महीनों की। आज हिंदुस्तान में न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। हम प्रसंग पे आ जाएं तो उस होटल वाले से कहा उसने, भाई मेरे 1000 मत भूल जाना इसमें, तुम इसके 100 कर रहे हो, तुम तो बलक्कड़ लगते हो। ऐसा ही आज हो रहा है सब जगह। किस किस की उदाहरण दूं तुम्हें? आज इस देश को एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है, जबकि कमाल की बात है, एक ईमानदार व्यक्ति सारे भारतवर्ष में नहीं। यह शर्म की बात नहीं है तो और क्या है? एक भी। और अगर कोई ईमानदार होगा तो पॉलिटिशियंस ईमानदार रहने देंगे उसे? झूठा सच्चा कोई केस डाल देंगे। जैसे एक भैंस दूसरी भैंस को लपेट ही देती है, एक मछली तालाब को गंदा ही कर देती है। इसलिए पॉलिटिक्स सबसे गंदी चीज है, इधर जाना मत। तो उस हार्ट पेशेंट की सर्जरी हुई, ठीक हो गया, रिकवर हो गया, छुट्टी मिल गई।
डॉक्टर ने बिल हाथ में थमा दिया, 10 लाख रुपए। तो वृद्ध व्यक्ति रोने लगा। डॉक्टर को वृद्ध व्यक्ति रोते हुए हृदय पसीज गया। डॉक्टर में आज भी दिल बचा हुआ है। डॉक्टर्स आज भी हृदय रखते हैं। तो उसने कहा, प्रभु क्या बात है, पैसे ज्यादा हैं? मैं कम कर देता हूं, कोई बात नहीं। जितने हैं उतने दे जाओ, नहीं है तो ना जाओ, कोई बात नहीं। मैं कहता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पैसा तो मेरे पास इतना, मैं नगर का सबसे प्रसिद्ध सेठ हूं, तुम कपड़े देखकर मत पहचानो। कपड़े तो ऐसा ही पहनते हैं हम फकीर आदमी। पैसा तुम 10 की बजाय 20 भी दे देता, कोई बात नहीं। फिर बाबा तुम रोते क्यों? मैं रो नहीं रहा, ये आंसू धन्यवाद के। धन्यवाद मुझे दे रहे हो? नहीं, और धन्यवाद उस परम प्रभु का दे रहा हूं जिसने 80 साल तक ये हृदय चलाया और मेरे पास एक पैसे का बिल नहीं भेजा। अस्सी वर्ष तक रात को मैं सो गया, इसने दिल को संभाला। मैं दौड़ा, मैं खेला, मैंने सारे क्रियाकलाप किए, लेकिन वह दिल को संभालता रहा। उसने एक पैसा भी बिल नहीं लिया। उसकी कृपा से हृदय भर गया। और डॉक्टर साहब, तुमने 4 घंटे मेरा दिल संभाला, सिर्फ 4 घंटे। 4 घंटे दिल संभालने के 10 लाख रुपए, और 80 साल उसने दिल संभाला और चूं भी नहीं किया। उस प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है। इतना कि तुम धन्यवाद करने के योग्य भी नहीं हो, तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं। इसलिए धन्यवाद मत कहो, अरदास मत करो। तुम तो शिकायत करते हो, और शिकायत करते हुए तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होती। हे भगवान, तुमने ऐसा क्यों कर दिया? तुम तो भगवान तक को न्यायालयों में घसीट लेते हो, पेशियां डाल देते हो उनको। वृद्ध बोला, जिसने 80 साल तक रक्षा की, हृदय संभाला, बराबर धड़काया। मैं सो गया, मजे से सो गया, मैं आराम कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था। हे प्रभु, मैंने तुम्हें कितना दुख दिया, और उसकी एवज में न मैं कुछ लौटाने योग्य हूं, न तुमने कुछ मांगा। क्या तुम टल्ली खड़का देते हो 10 मिनट? इससे मुआवजा दिया जाता है उसका? तुम गलती में दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। तुम 4 पन्ने ग्रंथ साहब के पढ़ लेते हो, 4 गीता के पढ़ लेते हो, कुरान पुराण के पढ़ लेते हो, इससे उसका भार नहीं उतरता। भार तो उस दिन उतरेगा जिस दिन तुम समूचे के समूचे उसके शरणागति हो जाओगे। उससे पहले भार उतरने को नहीं।
जब उसका दर्शन होता है तो मेरा रोआ रोआ झुक जाता है उसके सामने। तुम संशय विहीन अवस्था में आ जाते हो। वही घड़ियां होती हैं शुक्रगुजारी की। अगर तुमने वास्तव में शुक्र करना है तो अपने भीतर उतरो, वह भीतर बैठा है। मंदिर मत जाओ, मस्जिद गुरुद्वारा चर्च मत जाओ, वहां वो नहीं मिलेगा। ईंटों पत्थरों लोहे के सिवा नहीं है कुछ हो, वहां मूर्ति है। ईश्वर को ढूंढ रहे हो, वह मिलेगा जहां है। अगर वास्तव में ढूंढ रहे हो तो ठिकाना मैं बता देता हूं तुम्हें। ठिकाना तुम्हारे ही भीतर बैठा है। ऐसे घट में पीव है मूर्ख जाने ना। चुपके से भीतर उतर जाओ, एक परम मौन की स्थिति आएगी, बस वहीं बैठा है, परम शांत, परम मौन, आनंदित अवस्था में, परम सुगंधित अवस्था में, मौज में बैठा है वो। लेकिन बाहर तुम ढूंढते हो, तुम मंदिरों में ढूंढते हो, तुम मस्जिदों में ढूंढते हो, गुरुद्वारों में ढूंढते हो, चर्चों में ढूंढते हो। उसका ठिकाना तुम्हारे हृदय में है। मन की आदत है बदल जाना, पलक पलक मन। और तुमने अगर ये गलती की कि मन के साथ तुमने एकात्मा साध लिया, तो फिर वह भी बदलेगा और तुम भी बदलोगे। तो फिर कैसे स्थिर हो जाए, कैसे बदलाहट खत्म हो? मन का संग छोड़ दो। कैसे छोड़ें? मन से दूर हट जाओ। कैसे दूर हटें? अपने भीतर जाना शुरू हो जाओ, मन से दूर होते जाओगे। मन तुम्हें बाहर खींचता है और तुम अपने भीतर उतरो, तुम छोड़ दो सब। रिलैक्स योर सेल्फ कंप्लीटली। रोए रोए को रिलैक्स कर दो, ढीले छोड़ दो, शीतल हो जाओ, और तुम पाओगे तुम अपने भीतर खिसकने लगे। और धीरे धीरे खिसकते खिसकते वो जीवन दाता मिल जाएगा। हुई शाम उनका, सांझ ढलते ढलते ख्याल आ गया। हुई शाम उनका, ख्याल आ गया। वही जिंदगी का सवाल आ गया। ये शाम उनका ख्याल आ गया। सांझ ढलते ढलते तुम उसके पास पहुंच जाओगे और उसे देखते ही ख्याल आ जाएगा। वो जिसे बाहर वनों में, जंगलों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, कागजों में, शास्त्रों में ढूंढ रहा था, गुरुओं में ढूंढ रहा था, वो तो भीतर बैठा है। ये रहा सामने। वही जिंदगी का सवाल आ गया। जिंदगी सामने खड़ी है तुम्हारे। मृग ढूंढे वन मां, तुम वन में ढूंढ रहे हो। कस्तूरी कुंडल बस है, तुम्हारे ही भीतर है। कहां खोजोगे?
तुम बेईमानियों में उलझे हो, तुम राजनीतिक गद्दियां पाके सुख ढूंढते हो। अरे सुख कहाँ, ये सुख है? अगर 1000 फैक्ट्री लगाओगे तो हजारों का दुख सहना पड़ेगा। उस फैक्ट्री में हड़ताल ना हो गई, उसने यूनियन ना बना ली हो, वो विद्रोह ना कर दें, और जो जोड़ा हुआ है वो कोई छीन ना ले। 1000 तरह की हेरा फेरियां, बदमाशियां, कानून पास करने होंगे। लेकिन एक बात बता दूं, मेरा तजर्बा है, मैं बोलने का अधिकारी। राम कथा कहते अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। सत्य के साथ संगत करना जिनको अच्छा लगता है, राम की कथा को कहने के वही अधिकारी होते हैं। जब महंगे कवि सत्य की संगत नहीं करते, ये धन की संगत करते हैं, हटाओ भाई, 15 लाख दे दो। जिनको कछु ना चाहिए वो ही सहनसा, चाह गई चिंता मिटी। अगर तुम्हारे पास 1000 फैक्ट्री हैं तो 1000 फैक्ट्रियों को संभालते संभालते तुम बूढ़े हो जाओगे और एक दिन दम से गिर पड़ोगे, मर जाओगे। लेकिन पूछो संत से जो अकेला अपने छोटी सी झोंपड़िया में बैठा और कोई तमन्ना शेष नहीं जो उसे उलझाए, जो उसे भटकाए, जो उसे दूर दराड़ खींच ले, चलो हिल स्टेशन देखने चले। उसके तो भीतर ही सब है, भीतर इतना प्यारा दृश्य है कि बखान नहीं किया जा सकता। जिसको देखकर सभी तमन्नाएं मिट जाएं, जरा सोचो वह कैसा होगा। जिसको देखकर जिया अघाता नहीं, कितने वर्ष से पी रहा हूं, 35 वर्ष तो पीता ही रहा अपलक, और 35 वर्ष के बाद आके बाबा ने कहा बोलो, बोलो, कोई रहा नहीं। बस बाबा का ये कहना कि कोई रहा नहीं, मेरा ये पूछना कि बाबा किसी और को चुन लो। ऐसा मत करो, मुझे बैठे रहने दो, बड़ा मजे में हूं। बाबा कहते अकेले अकेले, औरों को बांटो, औरों को भी चाहिए प्रेम, और भी मांगते हैं अमृत, और तुम्हारे बिना कोई अमृत पिला नहीं सकता। बस एक तुम ही हो। जितनी देर ये प्राण चलते हैं तुम अमृत पिलाती रहना, मेरा आशीष है तुम्हें। और मैं कृत्य करते हुआ संग संग ये भी समझाया यह YouTube पर चलने वाली सभी ठग है, क्योंकि बाबा झूठ थोड़ी बोलेंगे। बाबा झूठ थोड़ी बोलेंगे, बाबा कहेंगे और नहीं है कोई। मैं उसी दिन समझ गया सब पाखंडी बैठे, कोई भी है चाहे। रोज मुझे तुम कह देते हो बाबा तुम सा कोई नहीं, मैं कहता हूं ये मैं नहीं कहता, ये शिव कहते हैं, सब पाखंडी। लोग मुझे कह देते हैं दिखाओ तुम्हारा बाबा कहाँ है।
मैं उनकी चुटकी भर लेता हूँ। कहते उई। मैंने कहा क्या हुआ? कहते दर्द हुआ। मैंने कहा दिखाओ। कहाँ हुआ दर्द? कहते दर्द हुआ, मैंने महसूस किया। मैंने कहा मुझे भी तो दिखाओ दर्द कहाँ है, कैसा होता है दर्द। अरे बाबा तुमने चुटकी भरी, मेरे दर्द हुआ। तो बस ऐसे ही मुझे भी वो दिखता है, तुम्हें दिखलाया नहीं जा सकता। तुम जाओ उस तल पर देख लो, तुम्हें भी दिख जाएगा। अनुभव से दिखता है, मेरे दिखाने से नहीं दिखेगा वो। जैसे तुम अपना दर्द नहीं मुझे दिखा सकते, अपना स्नेह नहीं दिखा सकते, अपना हर्ष नहीं दिखा सकते, प्रकट कर सकते हो मात्र, वैसे ही मैं प्रकट कर सकता हूं, वो कर रहा हूं। तुम अपना दर्द नहीं दिखा सकते, अपनी खुशी, अपना हर्ष, अपना शोक। अपनी नफरत, अपना प्रेम तुम नहीं दिखला सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हो। ऐसे ही मैं वो तुम्हें नहीं दिखा सकता, मैं उसे अनुभव कर सकता हूं, लेकिन तुम भी अनुभव कर सकते हो। जाओ अपने भीतर, जाके देखो, तुम्हें भी अनुभव हो जाएगा। कोई एक व्यक्ति ने इसका ठेका नहीं लिया कि कृष्ण ने ठेका लिया, वो तो चलेगा। तुम भी देख सकते हो, ये तुम्हारे लिए भी है। अपने सारे गम मुझे सौंप दो, तुम अपने भीतर जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे दर्द, तुम्हारे सारे पाप समेट लूंगा और तुम्हें निष्पाप कर दूंगा। खुश रहो, खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। छोड़ दो, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। छोड़ दो, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारे पाप मुझे दे दो, मैं ओट लूंगा। निकस लिया। धन्यवाद।